खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के सामने जब मौत थी तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपना शरीर किसी के हाथ लगने नहीं दिया। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक्स ही वह पहले शख्स थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से युद्ध के मैदान पर लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपनी दांतों से दबाई हुई थी और वह दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए। युद्ध के समय कैप्टन रॉड्रिक्स ने यह तय किया था कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहते थे, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाती, मगर रॉड्रिक्स भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह अंतिम युद्ध था जब अचानक रानी लक्ष्मीबाई जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। उस समय उनके 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। अचानक रॉड्रिक्स ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथियों ने 1 मील का ही सफर तय किया था कि कैप्टन ब्रिग्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले में औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। दरअसल एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सीने में संगीन घोंप दी थी। वह तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी थी। जितनी गहरी चोट उतने तेजी के साथ रानी का खून बह रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि वो घोड़े की एक छलांग लगाएंगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने घोड़े में एड़ लगाई, लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि वो करीब करीब उनकी गर्दन के ऊपर लटक गई। उन्होंने फिर एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने बहुत तेजी से वार किया। रानी को राइफल की एक गोली लगी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि रानी संभलती तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ से पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उनके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े के नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने उनके घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे होठों को एक बोतल में रखे गंगा जल लगाकर तर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तभी रॉड्रिक्स ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुख से रुक रुक कर यह शब्द निकल रहे थे, दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो, उसे छावनी ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गईं। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया। इसे रखो दामोदर के लिए।
रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उसमें फिर से जान आ गई। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रख आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर के अंदर से 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर में घुसे तो सब शांत था। झांसी की रानी के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन शव पड़े थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चिता पर पड़ी, जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थीं। उन्होंने उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थीं। रानी अपने अंतिम पलों में भी एक बहादुर योद्धा, एक ममतामयी मां के तौर पर लड़ी। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, मगर अपना शरीर किसी अंग्रेज के हाथों लगने नहीं दिया। ऐसी महान योद्धा को उनकी जयंती पर सिटी बिग न्यूज सलाम करता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज।